नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज 18 अप्रैल शनिवार की तमाम बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, ताजा अपडेट्स के साथ ही सोने और चांदी के भाव पर जानेंगे वीडियो में एक एक कर तमाम बड़ी खबरें, जिनमें वोडाफोन आइडिया के ऑफर के साथ ही दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक मंदी के बारे में, विदेशी मुद्रा भंडार पर नए अपडेट के साथ ही फसल बीमा योजना के बारे में बड़ी खबर। खबरों के विस्तार के क्रम में सबसे पहले बात करते हैं सोने और चांदी के भाव पर। लॉकडाउन के बीच सोने का हाजिर भाव आज भारत में 44,780 रुपए प्रति 10 ग्राम, जबकि चांदी 41,890 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोना आज गिरावट के साथ $1688.09 प्रति औंस, जबकि चांदी $15.15 प्रति औंस पर रही। देश के बड़े शहरों में मुंबई 24 कैरेट गोल्ड की कीमत आज 43,290 रुपए, दिल्ली 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 44,640 रुपए, हैदराबाद 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 44,290 रुपए, चेन्नई 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 44,280 रुपए, जबकि कोलकाता 24 कैरेट गोल्ड की कीमत आज 43,445 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रही। अगली बड़ी खबर में जानेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बदलाव के बारे में। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत लॉकडाउन में अब तक 12 राज्यों के किसानों को 2424 करोड़ रुपए के दावों का भुगतान किया गया है। उधर सरकार की यह कोशिश जारी है कि इस योजना से ज्यादा किसान जुड़े। किसानों को फोन पर मैसेज भेजकर बीमा में शामिल होने की अपील की जा रही है, ताकि खेती में उनका जोखिम कम हो। अगली बड़ी खबर में खुशी की बात है कि विदेशी मुद्रा भंडार में $2 अरब की बढ़त हुई है। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शशिकांत दास ने शुक्रवार को कहा कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार 10 अप्रैल को समाप्त सप्ताह में लगभग $2 अरब बढ़कर $476.5 अरब हो गया। उन्होंने कहा कि यह विदेशी मुद्रा भंडार देश के करीब एक साल के आयात के लिए पर्याप्त है। यानी अब एक साल तक विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़त ना भी हो तो आरबीआई के पास विदेशी मुद्रा भंडार का इतना स्टॉक है कि एक साल तक कंटिन्यू आयात कर सकता है। रिजर्व बैंक के पिछले प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार 3 अप्रैल को समाप्त हुए सप्ताह में $474.66 अरब था। अगली बड़ी खबर में रिपब्लिकन सांसद बोले WHO चीफ टेड्रोस के इस्तीफे के बाद ही दिया जाए फंडिंग। रिपब्लिकन सांसदों ने बृहस्पतिवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अनुरोध किया है कि संक्रमण से ठीक ढंग से निपटने में विफल रहे विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के प्रमुख के इस्तीफे की शर्त पर ही संगठन को अमेरिका द्वारा वित्त पोषण दिया जाए। सदन की विदेश मामलों की समिति के 17 रिपब्लिकन सदस्यों ने कहा है कि उनका WHO के प्रमुख नेतृत्व पर भरोसा उठ गया है। अगली बड़ी खबर में इतिहास में पहली बार इतने समय के लिए रुकी रेलवे। भारतीय रेलवे ने 16 अप्रैल को अपने 167 साल का सफर पूरा कर लिया है। 16 अप्रैल 1853 के दिन देश में पहली पैसेंजर ट्रेन चली थी, लेकिन इस साल 167 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब ट्रेन के पहिए रुके हुए हैं। संक्रमण की वजह से पूरे देश की पैसेंजर ट्रेन सेवाओं को स्थगित कर दिया गया है। ऐसे में 40 दिन तक ट्रेन सेवा स्थगित रहेगी। रेलवे के इतिहास में यह पहली बार है जब एक साथ सभी ट्रेनों के परिचालन पर इतने लंबे समय के लिए ब्रेक लग गया हो। अगली बड़ी खबर में वर्तमान संक्रमण लाया दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक मंदी। आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास का कहना है कि संक्रमण संकट की वजह से भारत की जीडीपी 1.9% की रफ्तार से बढ़ती है तो G20 देशों में यह सबसे बेहतर स्थिति होगी। इस हालात में ग्लोबल इकोनॉमी को करीब 684 लाख करोड़ रुपए यानी $9 ट्रिलियन का नुकसान होने का अनुमान है। लेकिन जब संक्रमण का दौर चला जाएगा तो भारत की जीडीपी एक बार फिर से 7% से अधिक की रफ्तार से बढ़ेगी। इस संकट के बीच भी कृषि क्षेत्र टिका हुआ है, हमारे पास बफर स्टॉक है। आरबीआई गवर्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 20 मार्च से निर्यात में भारी गिरावट आई है। इसके बावजूद विदेशी मुद्रा भंडारण $476 अरब का है, जो 11 महीने के आयात के लिए काफी है। अगली बड़ी खबर में दोस्तों, अगर आपके पास भी वोडाफोन आइडिया का कनेक्शन है तो यह खबर आपको ध्यान से देखनी होगी। वोडाफोन आइडिया के यूजर्स को इन 8 क्षेत्रों में नहीं मिलेगा डबल डाटा ऑफर। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया ने कुछ समय पहले अपने 249 रुपए, 399 रुपए और 599 रुपए के प्रीपेड प्लान में डबल डाटा ऑफर पेश किया था। इस ऑफर को सभी 22 सर्कल में पेश किया गया था। इन प्लान्स में यूजर्स को 1.5 GB डाटा उपलब्ध कराया जाता था, लेकिन डबल डाटा ऑफर के बाद यह 3 GB हो गया था। लेकिन अब कंपनी ने इस ऑफर को 8 सर्कल से रिमूव कर दिया है। ऐसे में जो यूजर्स इन प्लान्स को रिचार्ज कराते थे, अब वो ही इन्हें एक्टिवेट नहीं करा पाएंगे। तो दोस्तों, खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल का आइकन भी दबा दें, जिससे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।